नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में आयोजित होने वाले मसूरी विंटरलाइन कार्निवल के जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में बैठक ली और ये कार्निवल 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित होना है। कार्निवल भव्य रूप से आयोजित करने के श्रृंखला में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एडवेंचर खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां एवं सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही फूड फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजन के साथ साहसिक खेल, मोटर बाइक रैली, कबड्डी मैराथन, नेचर वॉक, स्टार गेजिंग, हिस्ट्री वॉक, विंटेज रैली आदि गतिविधियों के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। कार्निवाल जो मसूरी में इस सीजन का आकर्षण का एक केंद्र होता है, उसकी एक बैठक आज मेरे द्वारा सुबह ली गई थी। क्योंकि ज्यादा लंबा प्रोग्राम करने से निरस्ता आ जाती है और उसको इतना बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। इस बार हमने 27, 28, 29, 30 4 दिन उसके लिए तय किए हैं और हमने कोशिश की है कि जो हमारी लोकल संस्कृति है, हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नैनीताल जिला कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय समेत नैनीताल जिले के पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, पूर्व विधायक मौजूद रहे। यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठन के नेताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। बूथ और मंडल का गठन और उसके सत्यापन को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में स्थानीय, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पहुंचेगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और जीत हासिल करे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और इस दिन को बीजेपी सेवा सुशासन के रूप में प्रतिवर्ष मनाती है और इस बार भी बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सेवा सुशासन के रूप में देश भर में मनाएगी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय के साथ ही जिले से लेकर मंडल व बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि हर साल बीजेपी वाजपेयी के जन्म दिवस के सेवा भाव के कार्यक्रम के साथ मनाती है और पीएम मोदी अटल स्मारक पर जाकर 25 दिसंबर को श्रद्धेय वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और प्रदेश में पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। और कांग्रेस जिला सम्मेलन कर रही है। नहीं, कांग्रेस आज खुद ही एक बड़ा सवाल बन गई है। कांग्रेस अपने आप में भी एक सवाल है, देश की जनता के सामने भी कांग्रेस के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया और यह प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की अपनी हरकतों के कारण लगा है, कांग्रेस की अपनी गुटबाजी के कारण लगा है, ये कांग्रेस के अपने कुचरित्र के कारण लगा है। जब जब देश के सामने कुछ ऐसे मौके आए, जब देश की जनता देश के साथ खड़ी हुई, तब तब कांग्रेस ने अपना वो चरित्र अलग दिखाने की कोशिश की है। और कांग्रेस जिला सम्मेलन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह और हरीश रावत इस जो सम्मेलन को है, और कांग्रेस जिला सम्मेलन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह और
हरीश रावत इस जो सम्मेलन को है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ के तरफ से पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में तैनात महिला आरक्षी डॉली जोशी को सम्मानित किया गया। इसके द्वारा सीसीटीएनएस और आईसीजेएस प्रोजेक्ट में उधम सिंह नगर पुलिस का समस्त डाटा अप टू डेट किया गया और जिसमें उधम सिंह नगर पुलिस ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला आरक्षी का नाम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली में पुरस्कार के लिए भेजा गया था, जिसमें महिला आरक्षी का नाम चयनित किया गया। उधम सिंह नगर पुलिस ने भी पूर्व में महिला आरक्षी को वुमन ऑफ मंथन का खिताब दिया और पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला आरक्षी को 15 अगस्त को मेडल देकर सम्मानित किया जा चुका है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट J1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश की ओर से जारी एडवाइजरी में राज्य के सभी अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांच, इलाज के साथ ही दवाओं का प्रबंध भी करने को कहा गया है। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1 उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है। राज्य को डस्टबिन फ्री और 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर मुख्य सचिव SS संधू ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगर निगम देहरादून में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसका एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही नगर आयुक्त देहरादून गौरव कुमार ने इसको लेकर कहा कि शहर में वर्तमान में 80 ऐसे स्थान हैं जहां पर डस्टबिन है और जिनको हटाए जाने की शुरुआत की जानी है और इसके विकल्प को लेकर 100% डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जाएगा। खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देशों के बाद पौड़ी पुलिस की तरफ से 15 दिवसीय विशेष यातायात सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पौड़ी पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ओवरलोडिंग करने वाले 73 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। वहीं 10 वाहन चालकों के DL जब्त और 11 वाहन को सीज किया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और फुटपाथ और सड़कों पर जरूरी रूप से वाहन खड़ा न करने के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगाकर मानव जीवन को बचाया जा सके। बता दें कि पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां यातायात सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। वहीं 15 दिवसीय अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें अवैध अतिक्रमण पर भी डंडा चला। बता दें कि यातायात सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही अवैध अतिक्रमण पर भी
डंडा चला। बता दें कि आसपास सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है और अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण पर डंडा चला। खबर विकासनगर से है, जहां नशा तस्करी, चोरी, लूट और हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आने से लोग सहमे हुए हैं। आलम यह है कि आए दिन सामने आ रही इन वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। देर रात चोरों ने सेलाकुई बाजार में स्थित एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया और जहां चोर दुकान के पीछे दरवाजे के ताले तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने दुकान में रखी मुख्य तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही। बहरहाल मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही फोरेंसिक की टीम भी मौजूद है, जो दुकान और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि संसद परिसर में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और असमक्ष आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ ही उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के प्रति अहंकार और विद्वेष और परिपूर्ण ये कृत्य अत्यंत ही शर्मनाक है। बता दें कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला सामने आया है, जहां मामले में सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि संसद परिसर में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। नैनीताल के भीमताल में हिंदूवादी संगठनों ने वन्य जीव के हमले में 20 वर्षीय निकिता शर्मा की मौत के बाद जमकर प्रदर्शन किया। परिजन समेत कई लोगों ने निकिता के शव को खुटानी चौराहे में रखकर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 13 दिनों के अंदर 3 महिलाओं के आदमखोर वन्य जीव द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन वन्य विभाग द्वारा इन वन्य जीवों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते 20 साल की निकिता शर्मा को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज 13 दिन के अंदर 3 लोगों की हत्याएं नरबक्षी बाघ के द्वारा, आदमखोर बाघ के द्वारा की गई है और वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए आज पूरा जन आक्रोश है और हम यहाँ पे बैठे हुए खुटानी में। हमारी जो यहाँ पे ज्यादातर लोग रहते हैं वो किसानी पर निर्भर करते हैं। अगर किसान किसानी नहीं करेगा तो आजीविका कैसे करेगा? लोग खेतों में काम नहीं करेंगे तो घर शाम को खाना कहाँ से खाएंगे? कल ही हमारी एक छोटी बहन निकिता को आदमखोर बाघ ने शिकार बनाया और मैं वन विभाग को चेताना चाहता हूं, अगर आप नहीं माने तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जब तक नरबक्षी बाघ को मारा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित राज्य के गुरिल्ला स्वयंसेवकों के समस्याओं को सुना। विभिन्न जनपदों से गुरिल्ला स्वयंसेवक
वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयं सेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाए और उन्होंने कहा कि गुरिल्ला स्वयं सेवकों के जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है वे किए जाए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार से भी गुरिल्ला प्रशिक्षकों के लिए मदद के लिए प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया जाएगा। ऋषिकेश में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात की। शहर के विभिन्न समस्याओं का समाधान को लेकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री से मुलाकात की और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ती ठंड के चलते शहर में जगह जगह अलाव और बेघर के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था करने की मांग की है और इसी के साथ नगर के मुख्य मार्ग में घूम रहे आवारा पशुओं को शिफ्ट करने और आस्था पथ पर लाइट की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया। मानसून के बाद त्रिवेणी घाट पर इकट्ठे हुए मलबे को हटाने और नगर के विभिन्न बाजारों में बने शौचालयों का रखरखाव एवं हर दिन साफ सफाई की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। नगर का हर एक व्यक्ति रोज जाता है, वहाँ पे अभी भी जो मलबे का ढेर रखा हुआ है उसके विषय में बात करी थी। आस्था पथ पे जिस प्रकार से नशे का व्यापार चल रहा है, साथ में साफ सफाई को लेकर वहाँ जो लाइट नहीं जल रही है आजकल उसको लेकर, क्योंकि अब सर्दी बढ़ती जा रही है तो अधिकांश लोग सुबह की जगह शाम को जाते हैं और शाम को महिलाएं और बच्चे भी जाते हैं। तो उस समय अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं रहेगी तो नगरवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर जो निराश्रित पशु हैं जो शहर में घूम रहे हैं, जिसमें बंदर भी हैं, आपके डॉग्स भी हैं, स्ट्रे डॉग्स जिन्हें हम बोलते हैं, गाय भैंस भी हैं, तो उसके विषय में भी बात हुई। तो उसके बारे में नगर आयुक्त जी ने बताया हमें कि किस प्रकार से वो लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा भी सब लोगों की कुछ ना कुछ समस्याएं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत ईवीएम के माध्यम से 18 साल से अधिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बता दें कि इसके अंतर्गत 63 विधानसभा काशीपुर में प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की ईवीएम मशीन के द्वारा जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 दिसंबर से शुरू हुआ है और 27 जनवरी 2024 तक ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार ने बताया कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आज ईवीएम प्रशिक्षण गुरु नानक इंटर कॉलेज और रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान में दिया गया। मैं सतीश कुमार और मास्टर ट्रेनर के पद पर तैनात हूँ। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन का 2024 का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें क्या है, ये लोगों को जागरूक करना है ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में। कुछ लोगों को इसके मशीन के बारे में जानकारी नहीं है सही से, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अपने आप डेमो करके इसको सही से संतुष्ट हो सकते हैं। ये है। रुद्रपुर में प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण और सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा और जय घोषों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गल्ला मंडी से सभी कार्यकर्ता व धर्म प्रेमी जनता ने एकत्रित होकर शोभा यात्रा के रूप में पूजित अक्षत के साथ भ्रमण करते हुए नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये भगत सिंह चौक, मेन बाजार, बाटा चौक से गांधी पार्क होते हुए संघ कार्यालय में पहुंची। जिला मंत्री राजेंद्र मेहरा जी ने बताया कि उचित अक्षत के सभी राम मंदिर को 22 तारीख को भव्य निर्माण होने जा रहा है।
भगत सिंह चौक से बाटा। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के नाम पर बंदरबाज के आरोप का मामला हाईकोर्ट में पहुंचने और मीडिया की सुर्खियों में बनने के बाद अब पंचायत राज विभाग और तहसील प्रशासन हरकत में आया है। दरअसल कालसी विकासखंड की जिसऊ घराना ग्राम पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है, जहां के ग्राम प्रधान और विभागीय कर्मियों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर आए सरकारी धन के बंदरबाज का आरोप लगा है, जिसके चलते जहां एक और इसी गांव में बनाई गई मेरा गांव मेरी सड़क योजना का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो वहीं आरटीआई के जरिए मिली सूचना के आधार पर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर प्रशासन और विभागीय भी हरकत में आया है, जिसके चलते आला अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम कालसी हरिगिरी की अगुवाई में प्रशासनिक टीमों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायतों को सुना। ये जिसऊ घिराना में एक शिकायत पहले से भी थी कुछ लोगों द्वारा कि उन्होंने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया था, करीब 35-36 योजनाएं थी कि उसमें अनियमितताएं हैं। उसमें एक टीम गठित हुई थी जिसमें इंजीनियर थे, आरडब्ल्यूडी के और डीपीआरओ थे और मैं खुद भी उसका अध्यक्ष हूँ। तो आज हमने आकर के उन योजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया और साथ में कि यहाँ मेरा गाँव मेरी सड़क का भी एक शिकायत थी लोगों की, इसमें गलतियाँ हो रही, अनियमितता हो रही, उसका भी हमने जाँच की है। इन सभी योजनाओं में जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। सर कुछ खामी अभी निकली है? कुछ योजनाओं में कुछ खामियां नजर आई है, लेकिन उसका डिटेल क्योंकि उसमें टेक्निकली उनका हमने मेजरमेंट भी किया है, तो डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देंगे। हमने कहो ना, मैं अकेले सुनूंगा, लोग सोचेंगे क्या शिकायत दिया। सही बात। दोपहिया वाहन पर हेलमेट न पहनने की वजह से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस चिंतित नजर आ रही है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना शुरू किया। जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर देश में हेलमेट मैन के नाम पर प्रसिद्ध राघवेंद्र कुमार को उतारा है और हेलमेट मैन ने नटराज चौक से ऋषिकेश पब्लिक स्कूल में बच्चों और लोगों को उनके जीवन की महत्वता के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। लास्ट ईयर भी आए थे हेलमेट मैन, इस बार भी आए हैं। ये हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हेड इंजरी कितना नुकसानदायक है, ट्रिपल राइडिंग हो गया, तो इस सबको बताने के लिए, ये जागरूक करने के लिए आए। इसके बाद एक प्रोग्राम हमारा स्कूल में है, स्कूल में लोगों को जो नई जनरेशन है उनको बताएंगे कि हेड इंजरी है तो इसमें नुकसान बहुत अधिक है, तो हेलमेट भी वहीं पे वितरित किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।